मेरे प्यारे साथियों, हर बार जब आप चार्ट खोलते हैं तो क्या आपके मन में भी यही सवाल उठता है, आखिर कौन सा सिस्टम है जो हमेशा सही होगा? क्या कभी आपने खुद को इस सोच में डूबा पाया है कि शायद अब की बार वो तरीका मिल जाएगा जो हर हार को जीत में बदल देगा? मैं आपको आज एक सच्चाई बताने वाला हूं, वो सच्चाई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसे समझें, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझते आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे जहां हर नई हार के बाद आप अपना सिस्टम बदलते रहेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने सिस्टम को सही तरह से टेस्ट और इम्प्रूव कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी एक चीज है जो आपके डर और असुरक्षा को खत्म करके आपके भीतर भरोसा पैदा करेगी। और हाँ, कुछ ऐसे सिस्टम के उदाहरण भी दूंगा जो आज भी दुनिया के लाखों प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बीच में मत छोड़िए। यकीन मानिए, अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आप मार्केट को देखने का अपना नजरिया बदल देंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ईमानदार और गहराई वाली बातें मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि फिलहाल आप किस सिस्टम पर ट्रेड कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल कहां आती है। अब आइए शुरू करते हैं असली सफर, वहीं से जहां से एक प्रोफेशनल बनने की कहानी शुरू होती है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तो मुझे पूरी तरह यकीन था कि असली सफलता का राज एक परफेक्ट सिस्टम है। मैं घंटों चार्ट देखता रहता, नए नए इंडिकेटर लगाता और सोचता कि शायद अगली बार कोई ऐसा सेटअप मिल जाएगा जो कभी गलत ना हो। हर बार जब मेरा ट्रेड फेल होता तो मैं अपने सिस्टम पर शक करने लगता और हर बार उसे बदल देता। शायद आप भी इस रास्ते पर चल रहे हैं। आप भी सोचते होंगे कि सही सिस्टम मिलते ही सब आसान हो जाएगा, मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी सबसे बड़ी सीख हार के बाद ही पाई। वो सीख यही थी कि बाजार में कोई भी सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम में कमियां होती हैं, और यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने तब महसूस किया कि असली सवाल ये नहीं कि कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा है। असली सवाल ये है कि क्या आप अपने सिस्टम को जानते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो किन हालात में अच्छा करता है और किन में बुरी तरह फेल हो जाता है? मुझे याद है जब मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर ट्रेड करता था, मार्केट में ट्रेंड था तो वो शानदार मुनाफा देता, लेकिन जैसे ही बाजार साइडवेज हो जाता मैं लगातार हार जाता, और तब मुझे लगा कि सिस्टम बेकार है। मगर सच तो ये था कि सिस्टम वही कर रहा था जो उसकी ताकत थी, वही उसकी कमजोरी भी थी। मैंने यही गलती ब्रेकआउट सिस्टम और रिवर्सल सिस्टम के साथ भी की। हर बार जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते थे, मैं सिस्टम बदल देता, लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ नहीं थी कि किसी भी सिस्टम की ताकत जानना और उसकी कमजोरी को स्वीकार करना ही असली शुरुआत है। मैं आज आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने सिस्टम को समझने की कोशिश की है, या आप भी मेरी ही तरह हर हार के बाद सिस्टम को दोष देकर दूसरा ढूंढ लेते हैं? अगर आप अब तक यही करते आए हैं तो रुक जाइए, सोचिए और अपने सिस्टम से सवाल करना शुरू कीजिए। देखिए कि वो किस माहौल में अच्छा चलता है और कब हार मान जाता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे आप हर हार पर घबराकर फिर से वही गलती दोहराते रहेंगे। मुझे हमेशा यही लगा कि सिस्टम दरअसल एक रिश्ता है, जितना आप उसे जानेंगे उतना ही वो आपके लिए काम करेगा, और ये जानना ही उस भरोसे की नींव है जिस पर आपकी पूरी ट्रेडिंग खड़ी रहती है। जब मैंने आखिरकार ये मान लिया कि सिस्टम में कोई जादू नहीं है और कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, तो मेरे सामने एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया। अगर हर सिस्टम में कमियां हैं तो मैं भरोसा कैसे करूं? कैसे मान लूं कि जो तरीका मैं चला रहा हूं वही लंबे समय में मुझे मुनाफा देगा? यहीं पर मुझे अपने भीतर की सबसे बड़ी कमी दिखाई दी। मेरी समस्या ये नहीं थी कि सिस्टम खराब था, मेरी समस्या ये थी कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई ठोस डेटा नहीं जिससे मैं खुद को समझा सकूं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। मैं चाहता हूं कि आप भी एक पल के लिए रुकें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या आपके पास अपने सिस्टम के नतीजों का कोई रिकॉर्ड है? क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 50 या 100 ट्रेड्स में
उसका औसत नतीजा क्या रहा, कितनी बार उसने जीत दिलाई और जब उसने हराया तो कितनी चोट दी। यहीं से असली काम शुरू होता है। जब मैंने अपने हर एक ट्रेड को लिखना शुरू किया, उसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू किया, उसका रिजल्ट और मार्केट का माहौल नोट करना शुरू किया, तभी मुझे पता चला कि मेरे सिस्टम की औसत जीत दरअसल मेरी औसत हार से कहीं बड़ी थी। पहले मैं सिर्फ हार देखकर घबरा जाता था, लेकिन जब मैंने 50 से स्टार्ट ट्रेड्स का डेटा देखा तो साफ हुआ कि मेरा सिस्टम 40% बार सही होता है, मगर हर जीत मेरी हार से दुगनी होती है। अब हार मुझे परेशान नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि लंबी दौड़ में यही सिस्टम मुझे आगे ले जाएगा। आपको भी यही करना है। जब तक आप डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे, आप कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। हर हार आपको हिला देगी, हर ड्रॉडाउन आपको डरा देगा और हर नई स्ट्रेटजी आपको पुराने सिस्टम को छोड़ देने पर मजबूर कर देगी। मैंने अपने डेटा से ही ये भी सीखा कि कहाँ सिस्टम को सुधारना है, कहाँ एंट्री बहुत जल्दी हो जाती है, कहाँ स्टॉप लॉस बहुत टाइट लग जाता है और कहाँ बाहर निकलने में देर हो जाती है। ये सब बातें किताबों में नहीं मिलती, ये बातें आपका खुद का डेटा ही आपको सिखाता है। मैं चाहता हूं कि आप भी ये कदम उठाएं, अपने हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखें ईमानदारी से और फिर खुद देखें कि आपका सिस्टम कैसा काम कर रहा है। हो सकता है कि आप चौंक जाएं ये देखकर कि जितना आप सोचते थे वो उससे कहीं बेहतर काम कर रहा हो। याद रखिए, डेटा आपको अपने डर से आजाद करता है। डेटा ही वो आईना है जिसमें आप अपने सिस्टम की असली शक्ल देख पाते हैं, और जब आपको असली शक्ल दिख जाती है तो आप उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब मैंने अपने सिस्टम का डेटा देखना शुरू किया और पहली बार मुझे यकीन हुआ कि मेरा सिस्टम लंबे समय में मुनाफा दे सकता है, तो मुझे लगा कि अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। मुझे लगा कि अब मेरे भीतर डर नहीं आएगा, अब मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि जब मैंने अगले दिन चार्ट खोला, मार्केट खुला और पहली ही ट्रेड में मुझे घाटा हुआ, तो मेरे भीतर वही पुराना डर वापस आ गया। मन में आवाज आई, शायद ये सिस्टम आज काम नहीं करेगा, शायद मुझे इस बार कुछ और करना चाहिए। शायद आज आप भी यही महसूस करते हैं। आपने कोई सिस्टम चुना, डेटा देखा, भरोसा किया, मगर जब असली पैसा लगा और पहला नुकसान हुआ तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। मुझे बहुत वक्त लगा ये समझने में कि भरोसा सिर्फ एक भावना नहीं है, भरोसा एक आदत है। वो सिर्फ डेटा देखकर नहीं आता, वो बार बार खुद को ये याद दिलाकर आता है कि हर हार इस सिस्टम का हिस्सा है। मैंने देखा कि जब भी मैं हार के डर से नियम तोड़ता था तो वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाती थी। सिस्टम पर टिके रहना ही वो चीज थी जो मुझे हर दूसरे ट्रेडर से अलग कर सकती थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब आपने सिस्टम को समझ लिया, डेटा इकट्ठा कर लिया और साबित कर दिया कि वो लंबे समय में काम करता है, तो अब आपके लिए सबसे जरूरी चीज है उस पर टिके रहना, हर हार के बाद भी, हर डर के बावजूद भी। क्योंकि मार्केट का असली खेल मनोविज्ञान का है। वो बार बार आपको परखता है, डराता है, लालच दिलाता है और आपसे यही पूछता है, क्या तुम अपने सिस्टम पर भरोसा करते हो या अब भी अपने डर के पीछे भागते हो। मुझे भी कई बार लगा कि मेरा सिस्टम टूट गया है, मगर जब मैंने नियम नहीं तोड़े तो देखा कि वही सिस्टम मुझे जीत तक ले गया। आपको भी यही करना है। हर बार जब मन में शंका उठे तो खुद से पूछिए, क्या मैंने डेटा देखा है, क्या मैंने इसे साबित किया है। अगर हां, तो बस चुपचाप नियम निभाइए। याद रखिए, नियमों पर टिके रहना ही असली इम्तिहान है, और यही इम्तिहान आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप हर ट्रेड को बिना डर और लालच के शांति से ले सकें। जब मैंने अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया और नियमों पर टिके रहना शुरू किया, तो एक और अहम बात समझ आई। सिस्टम पर टिके रहना जरूरी है, लेकिन उसी सिस्टम में धीरे धीरे सुधार करना और भी जरूरी है, क्योंकि बाजार बदलते रहते हैं। आज जो पैटर्न काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा उसी तरह काम करता रहे, और सिस्टम की अपनी भी कुछ कमजोरियां होती हैं जिनको ठीक करना हमारे ही हाथ में होता है। शुरुआत में मैंने यही गलती की थी कि हर हार पर पूरा सिस्टम बदल देता था, मगर अब मैंने समझ लिया था कि हार का मतलब हमेशा सिस्टम को फेंक देना नहीं होता। कई बार हार इस बात का इशारा होती है
कि कुछ छोटे छोटे बदलावों की ज़रूरत है। मुझे याद है जब मैं ब्रेकआउट सिस्टम चला रहा था, कई बार ब्रेकआउट के तुरंत बाद रिवर्सल हो जाता और मुझे नुकसान होता। पहले तो मुझे लगता था कि शायद ब्रेकआउट सिस्टम ही बेकार है, मगर जब मैंने डेटा देखा और ध्यान दिया तो समझ आया कि दिक्कत मेरे एंट्री पॉइंट में थी। मैंने थोड़ी देर इंतजार करना शुरू किया ताकि ब्रेकआउट की पुष्टि हो सके। बस इतनी सी चीज से मेरा सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा देने लगा। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। अपने सिस्टम को परखिए, उसे समझिए और ध्यान से देखिए कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कहां है, और फिर उसी कमजोरी को सुधारने के लिए छोटे छोटे बदलाव करिए। ध्यान रहे, सुधार का मतलब ये नहीं कि आप रोज उसमें कुछ नया जोड़ते रहें। सुधार का मतलब होता है कि आप बस उतना ही बदलें जितना जरूरी हो, ताकि उसका मूल ढांचा न टूटे और फिर भी वो हालात के हिसाब से थोड़ा और मजबूत हो जाए। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, क्या इस हार में सिस्टम की कोई खामी थी? क्या कुछ ऐसा था जिसे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है? और अगर जवाब हाँ है तो उसे नोट कर लीजिए और धीरे धीरे अपने सिस्टम को और मजबूत बनाते जाइए। याद रखिए, कोई भी सिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। उसे बेहतर बनाना ही बढ़ने का रास्ता है, और यही सोच आपको हर उस ट्रेडर से अलग खड़ा करती है जो बस हारकर सिस्टम बदल देता है। जब मैंने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं अपने सिस्टम को समझने लगा, उस पर भरोसा करने लगा और उसमें जरूरत के मुताबिक सुधार करने लगा, तब मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी। मैं ये जानना चाहता था कि दुनिया के बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह के सिस्टम चलाते हैं। और जब मैंने उनके सिस्टम को गौर से देखा तो मुझे समझ आया कि असली फर्क सिस्टम में नहीं होता। असली फर्क होता है कि वो सिस्टम के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं। मुझे याद है जब पहली बार मैंने एक बहुत प्रसिद्ध ट्रेंड फॉलोअर का डेटा देखा। उसका सिस्टम बहुत साधारण था, बस 20 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। जब 20-50 को ऊपर काटता तो वो खरीद लेता, और जब नीचे काटता तो बेच देता। सुनने में बहुत आसान लगता है, मगर जब बाजार कई हफ्तों तक साइडवेज चलता तो वो लगातार कई छोटे नुकसान झेलता, और तब भी वो नियम नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही एक बड़ा ट्रेंड आएगा वो पिछले सारे नुकसान निकाल देगा और मुनाफा बना देगा। एक और उदाहरण मुझे याद है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर रिवर्सल सिस्टम का। उसमें वो हर बार रेंज के ऊपरी हिस्से में शॉर्ट करता और नीचे के हिस्से में खरीदता। वो जानता था कि उसके सिस्टम में भी फेल्योर होंगे, मगर उसने अपने डेटा से ये जान लिया था कि 10 में से 6 बार ये सिस्टम उसके पक्ष में काम करेगा और हर जीत उसकी हार से ज्यादा बड़ी होगी। और फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मैंने देखा कि जो लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं उनमें एक गजब का धैर्य होता है। वो घंटों, कभी कभी दिनों तक इंतजार करते रहते हैं कि दाम एक तय सीमा से बाहर निकले और तभी एंट्री लें, और अगर वो फेल हो जाए तो बिना किसी अफसोस के अगली ट्रेड का इंतजार करते हैं। मैं इन सब उदाहरणों से यही सीख पाया कि सिस्टम कोई रहस्य नहीं है। हर सिस्टम की बुनियाद बहुत साधारण होती है, पर जो चीज उसे सफल बनाती है वो है अपने नियमों पर टिके रहना और अपने मनोविज्ञान को काबू में रखना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी सिस्टम को चुन सकते हैं, चाहे ट्रेंड फॉलो करना हो, ब्रेकआउट पर खेलना हो या फिर रिवर्सल पर। कोई भी सिस्टम बुरा नहीं है, मगर हर सिस्टम तभी अच्छा बनता है जब आप उसे समझते हैं, उसे डेटा से परखते हैं, उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं और उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। जब मैंने ये समझ लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जितना सिस्टम के पीछे भागता था उतना ही मैं अपने ही मन के जाल में फंसता जाता था। और जब मैंने एक सिस्टम पर टिक कर उसे गहराई से समझा, तब मुझे पता चला कि असली खेल बाहर नहीं, अंदर है। जब मैंने ये पूरी यात्रा तय की, तब मुझे पहली बार समझ आया कि सिस्टम बनाना, उसे समझना, भरोसा करना, सुधारना और उस पर टिके रहना, दरअसल ये सब एक ही चीज का हिस्सा है। ये सब आपके और सिस्टम के बीच एक रिश्ते को मजबूत करने की प्रक्रिया है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत बाहर नहीं मिलती। जीत तो तब मिलती है जब आपके भीतर शांति आ जाती है, जब आप हर ट्रेड को सही या गलत मानकर नहीं देखते, जब आप जान जाते हैं कि हार और जीत तो बस नतीजे हैं और नतीजे कभी आपके बस में नहीं होते।
आपके बस में सिर्फ एक चीज होती है, नियम निभाना। मैंने जब यह समझा तो मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई। मुझे अब हार से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं जानता था कि हार भी मेरे सिस्टम का हिस्सा है। मुझे अब हर बार नया तरीका खोजने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सिस्टम मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है, बस मुझे उस पर टिके रहना है। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग में शांति और आत्मविश्वास चाहते हैं तो पहले खुद से यह सवाल कीजिए, क्या आपने अपने सिस्टम को पूरी तरह समझा है? क्या आपने उसे डेटा से परखा है? क्या आपने उसकी कमजोरियों को स्वीकार किया है? क्या आपने उसे सुधारने की कोशिश की है? और सबसे अहम, क्या आप उसके नियमों पर भरोसा करते हैं? अगर आपके भीतर इन सब का जवाब हाँ है तो आप पहले से ही जीतने लगे हैं, क्योंकि असली जीत ये नहीं कि हर ट्रेड मुनाफे में हो। असली जीत ये है कि हर ट्रेड आप शांति से और आत्मविश्वास के साथ लें। यही वो चीज है जो आपको उस भीड़ से अलग कर देगी जो हर छोटी हार पर टूट जाती है। यही वो चीज है जो आपको एक प्रोफेशनल की सोच देती है, और यही वो चीज है जो आपको इस खेल में टिकने की ताकत देती है। मैंने सीखा कि मार्केट में कोई भी सिस्टम असल में अच्छा या बुरा नहीं होता। हर सिस्टम उतना ही अच्छा है जितना आप उसे समझते हैं और निभाते हैं। ये रिश्ता जितना गहरा होगा उतना ही आपका डर कम होगा और आपकी जीत तय होगी। तो आज से ही अपने सिस्टम के साथ एक रिश्ता बनाना शुरू कर दीजिए। उसे समझिए, परखिए, सुधारिए और उस पर भरोसा करिए। और खुद को याद दिलाते रहिए कि मार्केट में आपकी असली ताकत नतीजों में नहीं बल्कि नियम निभाने में छुपी है। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। यही वो सबक है जिसने मेरी ट्रेडिंग और मेरी सोच दोनों को बदल दिया। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है, ये एक सफर है, और इस सफर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है खुद पर और अपने सिस्टम पर भरोसा। आपको ये याद रखना होगा कि हर ट्रेड आपको कुछ सिखाने के लिए है, हर हार भी आपको बेहतर बनाने के लिए है। अगर आप हर बार नियम निभाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो जीत अपने आप आपके कदम चूमेगी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी नया सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको अपने सिस्टम के साथ रिश्ता बनाने की ये बात दिल तक पहुंची हो, तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आपकी बातें पढ़कर अच्छा लगता है और आगे के लिए हौसला भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सच्ची और काम की बातें मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आया। याद रखिए, सिस्टम तो हर कोई बना लेता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उस पर भरोसा करता है और कौन डरकर हार मान लेता है। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों में हो जो टिक कर जीत हासिल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, नियम निभाते रहिए और बाजार का सम्मान करते रहिए।